आलोक अपने ऑफिस से घर की तरफ जा रहा था। तभी उसकी एक दोस्त जिसका नाम नेहा था, वो आलोक की इस खामोशी को देखकर आलोक से कहती है, आलोक, मैं काफी दिन से देख रही हूँ, तुम कुछ ज्यादा ही अलग और शांत रहते हो। ठीक तो है ना? हाँ नेहा, सब कुछ ठीक है। मैं बस किसी पर रिसर्च कर रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ कि वो रिसर्च मेरी जल्द ही खत्म हो जाए। और हाँ, मैं अगले 2 दिन बाद छुट्टी लेने वाला हूँ, तो आप यहाँ मेरा काम संभाल लेना, क्योंकि मैं अब अपना नया सफर शुरू करना चाहता हूँ। लेकिन आलोक, उसी सफर में मैं भी तुम्हारा साथ देना चाहती हूँ। बताओ, आखिर तुम किस चीज की तलाश में जा रहे हो और कहाँ जा रहे हो? अभी कुछ समय पहले एक खबर आई थी कि एक बारात के 30 लोगों का खून चूस लिया गया है और एक साथ उन 30 लोगों की मौत हो गई। मैं जानना चाहता हूँ कि ये मौत कैसे हुई। कई लोगों का कहना है कि यह बेताल का काम है, तो कई लोगों का कहना है पिशाच का काम है। पर क्या आज के जमाने में ये सारी चीजें होती हैं? बस यही जानने के लिए मैं अपने एक छोटे से सफर पर जा रहा हूँ। मैं नहीं जानता ये सफर कितना छोटा होगा या कितना लंबा, पर हाँ, मुझे इन सब के बारे में जानना है क्योंकि मैं एक पत्रकार हूँ। आलोक की बात सुनकर नेहा को कुछ भी समझ नहीं आता और वो आलोक से कुछ बोल पाती कि इतने में आलोक अपने घर चला जाता है। देर रात आलोक एक लैंप के नीचे कुछ किताबें खोलकर उनमें तस्वीर देख रहा था, जिसमें कुछ बेताल और पिशाच जैसी चीजों की तस्वीरें थीं। आखिर बेताल यक्षासन है क्या? बस यही पता करने के लिए आलोक अपने एक छोटे बैग के साथ निकल पड़ता है। पहाड़ों के बीच जहां हल्की बर्फबारी थी, उस बर्फबारी को देख आलोक एक लंबी सांस भरता है और खुद से कहता है, आखिरकार मैं सच का पता लगाकर ही रहूंगा कि आखिर ये बेताल का सच है क्या। बर्फबारी में आलोक के लड़खड़ाते कदम रुकने को तैयार नहीं थे और चलते चलते वो एक गुफा के पास पहुंच जाता है, जहां उसे एक लड़की नजर आती है जो काफी खूबसूरत थी। उसकी आंखें बड़ी थीं, होठ लाल थे, लंबे बाल। उस लड़की को देख आलोक कहता है, ओह, तो आप ही हैं जिसके बारे में अफवाहें हैं। आप बेताल हैं, यानी वो पिशाच जो इंसानों के बीच रहता है। मैं यहाँ खबरें देने नहीं आई आलोक गोयल। ये जगह तुम्हारी कलम से ज्यादा तुम्हारी मौत के करीब है। चले आओ, कहीं ऐसा ना हो कि जिसका रहस्य सुलझाने तुम यहाँ आए हो, वो रहस्य सुलझाते हुए तुम मौत के घाट उतारे जाओ। मैं तब तक नहीं जाऊंगा जब तक मुझे सच नहीं मिल जाता। मुझे बताओ, तुम क्या हो? तुमने भले ही इंसानी रूप धारण कर रखा है, लेकिन मैं जानता हूं कि तुम वो सब जानती हो जो मैं यहां पता करने आया हूं। आलोक की बात सुनकर अब नेहा यानी ताड़का उसके इर्द गिर्द घूमते हुए कहती है, तुमने सही पहचाना, मैं कोई मामूली इंसान नहीं हूं, बल्कि ताड़का हूं। मैं एक बार फिर तुम्हें वार्निंग दे रही हूं कि तुम यहां से चले जाओ। तो मैं भी तुम्हें एक बार फिर बता रहा हूं कि मैं बिना सच जाने यहां से कहीं नहीं जाने वाला। और मैं ये जानना चाहता हूं कि तुम आखिर हो कौन, एक पिशाच या एक बेताल? मैं वो जिसे तुम अपनी आंखों से देखते हो, पर तुम्हारा दिल मानने से इनकार करता है। ताड़का अचानक ही गायब हो जाती है और एक तेज हवा के झोंके के साथ वो आलोक के पीछे बिल्कुल उसके कान के पास अपना चेहरा रख धीरे से कहती है, एक अभिशाप। ताड़का ये बोलती ही है कि इतने में बर्फ के पहाड़ की एक श्रृंखला टूटकर नीचे गिर जाती है और एक दुर्घटना से आलोक ग्रसित होकर मूर्छित हो जाता है, मानो उसके शरीर ने उसके प्राणों को त्याग दिया हो। तभी ताड़का अपने नुकीले दांत आलोक की गर्दन में चुभा देती है। मैंने तुम्हें मौत से बचाया और इसकी कीमत तुम्हारी मानवता थी। तुम अब कोई इंसान नहीं हो, बल्कि अब तुम मेरे जैसे हो, एक बेताल। ताड़का की बात सुन मानव के पैरों तले जमीन खिसक जाती है और वो पीछे हटते हुए चिल्लाते हुए कहता है, नहीं, मैं एक पत्रकार हूं, इंसान हूं मैं। तुम एक शिकारी हो आलोक, और पहली प्यास सबसे खतरनाक होती है। तुम्हें अब यह तय करना है कि क्या तुम अपनी नई प्रकृति को गले लगाओगे या उसके खिलाफ लड़ोगे। ताड़का की बात सुनकर आलोक की आंखों में आंसू भर आते हैं और वो घुटनों के बल बेजान होकर बैठ जाता है। कुछ ही देर में उन्हें बादल गरजने की आवाज आती है, जिसे सुन ताड़का कहती है, आलोक, हमें यहां से मंदिर की तरफ जाना होगा, क्योंकि आ रही मुसीबत से मुझे नहीं पता कि हम सामना कैसे करेंगे। तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? बस ये कि फिलहाल तुम मेरे साथ चलो। इतना बोलकर ताड़का आलोक का हाथ पकड़ एक हवा के झोंके की तरह एक मंदिर में पहुंच जाती है। तभी वहां यक्षासन आता है और भारी गरजती आवाज में ताड़का से कहता है, मेरी प्यारी ताड़का, तुमने हमारे सत्य को क्यों त्यागा? बेताल का धर्म है मानव रक्त। थामा, तुम्हारी धर्म हत्या है, रक्षा नहीं, और हमने हत्या का त्याग किया है।
ताड़का की बात सुनकर यक्षासन आलोक की तरफ देखता है। और ये नया खिलौना, एक कमजोर मानव जिसे तुमने अपनी आजादी के लिए अभिशापित किया। यक्षासन की बात सुनकर आलोक अब अपने नुकीले दांत और नाखून बाहर निकाल लेता है और गुस्से में बोलता है, मैं कोई खिलौना नहीं हूं थामा, मैं वो पत्रकार हूं जो तुम्हारे अंधेरे शासन की अंतिम पर लिखेगा। तुम एक बेताल हो और इस धरती पर केवल एक ही सच है, और वो है कि इंसानों का खून बहाना। नहीं यक्षासन, आज रात ये पहाड़ तय करेंगे कौन बचेगा और कौन खत्म होगा। ताड़का की बात सुनकर यक्षासन को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो उसे प्राचीन मंदिर के बर्फीले तूफान के बीच यक्षासन अपनी सेना को बुला लेता है। यक्षासन की बेताल सेना आलोक और ताड़का को पूरी तरह घेर चुकी थी। आलोक और ताड़का उसकी सेना को देख एक दूसरे का हाथ कसकर पकड़ लेते हैं। तभी यक्षासन तेजी से गरजता है, ये मूर्खता है ताड़का, एक इंसान के लिए तुम अपनी अमरता दांव पर लगा रही हो। अमरता का क्या फायदा अगर वो हत्या पर टिकी हो। बेताल शक्ति जीवन की रक्षा के लिए है, उसके अंत करने के लिए नहीं। ताड़का तेजी से हवा में उछलती है, उसकी गति बिजली जैसी है। वो यक्षासन के पहले 2 सैनिकों को अपने नाखूनों से चीर देती है। उन सभी का खून बर्फ पर बिखर जाता है, जैसे देख आलोक भी अपने नुकीले दांतों को भींचता है। मैं इंसान नहीं रहा था मां, लेकिन मेरा दिमाग अब भी पत्रकार का है। मैंने तुम्हारे समुदाय की हर कमजोरी पहचान ली है। अब आलोक भी अपनी नई बेकाबू ताकत से जमीन पर एक दरार पैदा करता है, जिससे 3 बेताल उसमें समा जाते हैं। वो जानता है कि वो ताड़का जितना अनुभवी नहीं है, इसलिए वो रणनीति का इस्तेमाल करता है। तुम दोनों को इस विद्रोह की सजा जरूर मिलेगी, मैं तुम्हें भूख से पागल कर दूंगा। यक्षासन अपनी सबसे शक्तिशाली मानसिक शक्ति का प्रयोग करता है। आलोक और ताड़का के दिमाग में ताजे मानव रक्त की भयानक प्यास जाग उठती है। ये दर्द पिछले हर दर्द से ज्यादा गहरा है। ये मेरी नहीं, ये तुम्हारी प्यास है। नहीं नहीं आलोक, अपनी इच्छा शक्ति को मत टूटने दो। हम मनुष्य नहीं हैं, पर हम राक्षस भी नहीं हैं। ताड़का अपनी पूरी शक्ति बटोरकर यक्षासन के सीने में अपनी ठंडी उंगलियां गाड़ती है। यह वह प्रतिबंध है जिसका तुमने उल्लंघन किया था मां, और यहीं से अब तुम्हारा अंत होगा। एक भयानक चीर देने वाली आवाज आती है और अब यक्षासन का शरीर तेजी से राख में बदलता है। उसकी शक्ति शून्य हो जाती है। बाकी बेताल सेना अपने नेता के अंत को देखकर अंधेरी गुफाओं में भाग जाती है। तूफान थम जाता है। सुबह की पहली कमजोर किरणें खंडरों पर पड़ती है। आलोक और ताड़का खून और राख के बीच खड़े हैं, थके हुए पर जिंदा। हमने कर दिखाया। हाँ, हमने अपनी दुनिया बचा लोग, लेकिन इस जीत की अपनी कीमत है। अब हम बेताल हैं, हम कभी भी इंसान नहीं बन सकते। अब एक बेताल पत्रकार के पास हमेशा ऐसी खबरें होंगी जिन्हें कोई नहीं जान सकता। इस तरह वो दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़ लेते हैं और वो दोनों बर्फीले खून से सने खंडरों से दूर और अपनी नई और अंधेरी दुनिया की ओर निकल जाते हैं। उनका खूनी प्रेम अब मानवता की रक्षा का खूनी दायित्व बन चुका था।